इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या होता है? ठीक है, केवल इलेक्टेड एमपीज और केवल इलेक्टेड ही एमएलएस। यहाँ पर लिखा हुआ है एमएलएस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर स्टेट वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ वर्ड होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्यों? क्योंकि दो ऐसी यूटी भी हैं जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है, और वो है दिल्ली की, और साथ में एक और है। बताओ, कोई बताएगा मुझे कौन सी यूटी में? हाँ, पुडुचेरी। पुडुचेरी। पुडुचेरी भी एक ऐसी यूटी है जिसमें कि एमएलएज होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो सभी स्टेट्स प्लस इन दो यूटीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सब के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज। अब एमपीज दोनों तरह के, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ओके, नॉमिनेशन लोकसभा में खत्म हो गया है, राज्यसभा में आज भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ओके, लेटेस्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि लोकसभा में जो 2 नॉमिनेटेड सीटें थी, मनोनीत करता था प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता था किनको? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को। उसी तरह से विधानसभा में भी मैक्सिमम 1 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर सकता था ऑफ ऑल इंडिया कम्युनिटी। तो विधानसभा की ये वाली 1 सीट और लोकसभा की ये 2 सीटें नॉमिनेटेड सीट्स, यानी लोअर हाउस ऑफ द सेंटर, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेवल, दोनों की ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स, वो अंग्रेज जो कि आजादी के बाद वापस नहीं गए और इंडिया में ही रह गए, वो और उनके आगे वंशज, उनके बच्चे, वो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्लियर? एंग्लो यानी इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, इंडियन सिटीजनशिप, दोनों का मिक्स। ओके, फिर मोदी जी के कहने पर ये हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट, तो सभी एमपीज, पार्लियामेंट के मेंबर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस में लोकसभा के मेंबर्स वोट करते हैं, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन में सभी राज्यसभा मेंबर्स वोटिंग करते हैं। ये सब इनकी इलेक्टोरल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, और फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस तरह से होंगे? तो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट पास हुआ है, ठीक है, और वो वाला जो एक्ट है वो भी पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो तो इलेक्शंस को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। पूरे भारत के इलेक्शंस के लिए लॉज हैं, ठीक है जी। अभी जस्ट करंट अफेयर्स में भी आया है कि एनआरआईज को भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। अभी बनाना है, ये इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है और प्रपोज किया है कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग के राइट्स आप दीजिए। देगा कौन? पार्लियामेंट देगा। तो ये भी उनकी इलेक्टोरल पावर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये आरपीए 1951 जो सबसे मेन लॉ है, और दूसरा आरपीए 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1950 का लॉ और 1951 का। ये दो सबसे मेन लॉज हैं जो सभी इलेक्शंस के रूल्स को कवर करते हैं। बनाए किसने? ये पार्लियामेंट ने, ठीक है। फिर मैंने जो अभी बताया, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 की टॉप की हस्तियां, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके इलेक्शंस के रूल्स भी किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए। ये सब कौन सी पावर है? इलेक्टोरल पावर्स ऑफ इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। फिर दोनों जो हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं उनके रूल्स भी किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए। क्लियर? तो ये सब इसकी इलेक्टोरल पावर्स हैं, और यहाँ इलेक्टोरल पावर्स का टॉपिक खत्म होता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अगर आप कुछ पूछना